दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री के 90 प्लस कॉन्सेप्ट कर रहे थे जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पहला कॉन्सेप्ट है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर c हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा क्या होगा। हमने आपको अलजेब्रा में एक चीज कराया था इस तरह से कि 3x प्लस 5y अगर मान लीजिए 7 हो और 5x माइनस 3y 3 हो तो एक चीज हमने बताया था कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था। सेम उसी चीज पे ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये वैल्यू आपकी डी हो तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से क्या होगा अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये आइडेंटिटी है, ये चीज 1 हो जाती है। तो जो मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और जब केवल आप डी की वैल्यू निकालोगे तो ये चीज आपकी रूट में आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ये चीज आप या तो डायरेक्ट याद रख लीजिए या फिर यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। डायरेक्ट याद रखो ज्यादा फायदेमंद है। अगर ये चीज आपसे देकर ये चीज डायरेक्ट पूछा हो तो आप ये चीज के लिए डी का फार्मूला आप ये लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा माइनस का टेन 60 माइनस थीटा। ये चीज अगर कहीं गिवन हो तो आप उसका फार्मूला 3 टेन 3 थीटा लगाओगे। इस पे सवाल कैसे बनेगा, जैसे आपसे सवाल पूछ लेगा टेन टेन थीटा प्लस टेन 70 थीटा माइनस टेन 50 थीटा। तो इसका आपको बताना रहेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे रहेंगे 3 टेन 3 थीटा 3 इंटू 10 डिग्री। तो यहाँ से 3 टेन 30 डिग्री हो जाएगा और आपको 30 डिग्री की मान हमने आपको बताया है टेन का 1/√3। तो यहाँ से आपका कट के √3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना याद रखिएगा टेन थीटा 60 प्लस थीटा है तो आगे प्लस, 60 माइनस है तो आगे माइनस। सेम उसी तरह से कॉट में भी होता है, क्वेश्चन वैसे ही कॉट में भी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉट थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा माइनस का कॉट 60 माइनस थीटा इक्वल टू 3 कॉट 3 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आइडेंटिटी आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होते हैं जिसमें पहला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। एक तो ये है, एक तो इसी को हम ऐसे भी याद रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको कहीं कई जगह है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, इसको आपको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना रहता है कैलकुलेशन में। सेम वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है आपका पहली आइडेंटिटी। दूसरा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को ऐसे याद रख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। टेन को जब आप उधर भेजोगे तो ये चीज 1 हो जाएगी, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा जो होता है जैसे ही 1 प्लस टेन होता है वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू सेक की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन चीजों की वैल्यू होती है 1 और तीनों ही हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपकी 3 आइडेंटिटी है, इनका यूज बहुत ज्यादा होता है सवालों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 फार्मूला है आपका, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा प्लस 2 टेन 2 थीटा अल्फा, टेन अल्फा प्लस 2 टेन 2 अल्फा प्लस 4 टेन 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। ये जो वैल्यू होगी वो कॉट अल्फा के बराबर होगी। जैसे इसमें आपको अल्फा इक्वल टू कुछ भी रख के पूछ सकता है, आपको 10 रख दिया या 30 रख दिया,
ठीक, तो आप सॉल्व इसको करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो ये होगा वैल्यू कॉट अल्फा के बराबर होगा। अगला 6 नंबर, कॉस पे पावर 4 प्लस साइन के पावर 4, ये जो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आता है? अभी मैंने आपको ऊपर आइडेंटिटी बताई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये चीज 1 होगा। तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो साइन पे 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर जो होगा 1 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा जो होगा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज ऐसे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छठवां नंबर। यहाँ से साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही जब इसका आप क्यूब करोगे तो ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 7वां नंबर कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे आप याद रखिएगा कि अगर पावर 4 है तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, पावर 6 है तो 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज, हमारी जो फंक्शन है सब ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, तो ये जो होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में किस किस साइड का रेशियो होते हैं ये समझ लेते हैं। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये जो होगा ये लंब होगा और बाकी जो होगा ये आधार होगा, और ये जो होगा 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता ही है। तो जो साइन थीटा होता है, यहां से अगर आप थीटा लोगे तो जो साइन थीटा होगा वो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया है कि जो साइन थीटा होता है वो 1 बटे कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। दूसरा जो कॉस थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो कॉस थीटा होता है वो आपका आधार बटे कर्ण होता है। कॉस जो होता है ये आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक क्या हो जाएगा? 1/cos, कर्ण बटे आधार। ठीक है फ्रेंड्स, जो tan होता है, अगर ये चीज थीटा है तो tan जो होगा वो लंब बटे आधार होगा, इसका कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, लंब बटे आधार। और जो कॉट होगा इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप रेशियो सबकी याद रखिएगा जो चीज है। नंबर 8, नंबर 8 में क्या है? अगर कहीं आपको इस तरह का गिवन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, या 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू, अगर आपको 5 गिवन है, इस तरह का कुछ गिवन है, तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको c स्क्वायर अगर मिले, तो जो tan थीटा होता है वो हमेशा a बाई बी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो a होता है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, और b जो होता है वो बेस बन जाता है, और c हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो यहाँ से जो tan थीटा मैंने आपको बताया कि जो लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ से a बाई बी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। अब जैसे यहाँ पे पूछा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, तो अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो 3/4 आप डायरेक्ट निकाल लोगे, अगर ऐसा गिवन है तो। ये क्राइटेरिया अगर फॉलो करता है, हमने आपको कल ट्रिपलेट कराया था, अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो आपको पता है कि इस चीज पे फॉलो करने वाला ट्रिपलेट ही होता है, तो आप डायरेक्ट वहां से a बाई बी निकाल लोगे, ये चीज आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर a प्लस बी दो एंगल हो, दोनों एंगल का सम जो हो वो 90 डिग्री हो, तो कुछ रिजल्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी जो होगा ये आपका 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी जो होगा ये भी 1 होगा। tan ए इंटू tan बी ये भी 1 होगा। कॉट ए इंटू कॉट बी ये भी 1 होगा। और साइन ए इंटू सेक बी ये 1 होगा। एंड कॉस ए इंटू कॉसेक बी ये 1 होगा। इतनी सारी चीजें 1 हो जाएंगी अगर a प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा दोनों एंगल। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि साइन ए जो होता है वो कॉस बी के बराबर हो जाता है, और जो tan ए होता है वो कॉट बी के बराबर हो जाता है, और जो सेक ए होता है वो कॉसेक बी के बराबर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 चीजें होती हैं, इसीलिए ये सारी चीजें आइडेंटिटी से चेंज होके आती हैं। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट इसका यूज सवालों में आपको मिलेगा। सवाल भी इस पे इस तरह से बनता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि साइन 5x इंटू सेक का 4x बराबर 1 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको डायरेक्ट ये चीज याद रखना कि अगर ये चीज 1 दिया है तो इसका मतलब दोनों एंगल का जो सम है वो चीज 90 डिग्री है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट 5x प्लस 4x जो होगा वो 90 डिग्री करके x की वैल्यू 10 आप निकाल लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज इसी तरीके से यूज होता है सवालों में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, अभी हमने आपको बताया a प्लस बी अगर 90 हो, तो अगर a प्लस बी 45 हो या a प्लस बी 225 हो तो क्या होगा? तो जो होगा 1 प्लस tan ए, 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी ये चीज 2 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे सवाल बने हैं। दूसरा चीज cot ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 ये चीज भी 2 हो जाएगा। इसको आप 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो दोनों जगह से माइनस माइनस कट जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, उस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज जो होंगी इनकी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा अगर a प्लस बी 135 हो तो जो होगा 1 माइनस tan ए इंटू 1 माइनस tan बी ये चीज आपका 2 हो जाएगा। वहां यहाँ पे प्लस पे 2, यहाँ माइनस पे 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको चार्ट कराया था फार्मूला वाला, जिसमें आपको 0 से 90 तक 0, 30, 60, 90 ये सब वैल्यू आपको उस चार्ट में हमने आपको बताया था। लेकिन उसके अलावा ये जो कुछ वैल्यू आपको दिख रही है स्क्रीन पे ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन 75, साइन 75 का जो वैल्यू होता है √3 प्लस 1 बाई 2√2 ये होता है। दूसरा चीज साइन 75 जो होगा वो कॉस 15 के बराबर होगा। अभी हमने आपको पीछे बताया कि अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन थीटा जो होगा, साइन ए जो होगा वो कॉस बी के बराबर होगा। तो यहां से ये वैल्यू भी सेम हो जाएगी कॉस 15 की। वैसे ही यहाँ पे साइन 15 जो होगा वो √3 माइनस 1 बाई 2√2 होगा, और यही वैल्यू आपका कॉस 75 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वैसे ही जो tan 15 होगा आप क्या करोगे, साइन 15 बटे कॉस 15। तो यहां से जो होगा √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 ये tan 15 का वैल्यू हो जाएगा। और यही वैल्यू cos 75, क्योंकि a प्लस बी जो है आपका ये 90 डिग्री है तो tan a बराबर cot b। ठीक है, सेम tan 75 जो है वो आपका √3 प्लस a अपान √3 माइनस a, और यही वैल्यू आपकी cot 15 हो जाएगी। ये आपको इतना तो याद ही होना चाहिए। एक वैल्यू और है आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। साइन 22.5 डिग्री का मान, साइन 22.5 डिग्री और कॉस 67.5
दोनों बराबर होता है और दोनों की जो वैल्यू होती है √2 - 1 अपान 2√2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू होती है sin 22.5 और cos 67.5। अगला चीज tan 45 प्लस थीटा या tan 45 माइनस थीटा। आता तो tan a प्लस बी के फार्मूले से ही है, लेकिन इसको डायरेक्ट ये चीज आप याद रखिएगा, cos थीटा प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस sin थीटा अपान cos थीटा माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस sin थीटा। ये चीज आप याद रखिएगा और ये भी चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि 45 होता है तो tan 45 1 हो जाता है, दूसरा tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है सामने। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो चीज tan 45 प्लस थीटा के बराबर होती है। अब जैसे इसी में आपको थीटा की वैल्यू दे दिया इस चीज में कि थीटा की वैल्यू अगर 15 हो, ठीक, तो बताइए आप इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो होगी डायरेक्ट आप tan 45 प्लस थीटा में आप थीटा 15 रख के निकाल लोगे, ये हो जाएगा आपका tan 60, तो tan 60 आपका √3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 होगा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये जो होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होगा। कोई तीन एंगल ABC जिनका सम जो होगा 180 हो जाएगा, तो उन तीनों एंगल का जो टेंजेंट होगा वो उनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। और कॉट में ऐसा क्या होगा, कॉट में जो होगा cot a इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, ये चीज 1 हो जाएगा 180 पे। सेम चीज अगर a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट वाली चीज tan के साथ घटित होगी और tan वाली चीज कॉट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी 90 हो गया, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c और tan c इंटू tan a, ये चीज 1 हो जाएगा। और जो tan के साथ हुआ था वहां पे कि cot a प्लस cot b प्लस cot c इक्वल टू cot a इंटू cot b इंटू cot c हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चीज अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इंटू cot c इक्वल टू cot c होता है। ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 नंबर, अगर a प्लस बी दो एंगल हैं और उनका सम 360 डिग्री हो जाए, तो साइन a प्लस साइन b हमेशा 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि साइन 315 प्लस साइन 45 आपको गिवन है, तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पे आप साइन 360 माइनस 45 करोगे, मैंने आपको पीछे बताया है ये चीज, तो होगा क्या, क्योंकि ये चीज एक्स एक्सिस पे है, 360 यहीं पे पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस में जो होगा वो साइन का साइन ही रहेगा। बस आप देखोगे कि जो फोर्थ में पड़ेगा 360 माइनस थीटा, ये चीज यहाँ पे जो होता है माइनस का होता है साइन, तो माइनस साइन 45 हो जाएगा और यहाँ प्लस, ये चीज कट के 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये जो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। सेम वैसे कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये जो होगा 1/4 कॉस 3 थीटा। अगला tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये tan 3 थीटा होगा। साइन वाले के जब आप बटे कर दोगे तो ये चीज आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ 1/4 जो होगा वो कट जाएगा दोनों से। ठीक है फ्रेंड्स, 24 नंबर जो है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री कहीं गिवन है और c प्लस डी, ये चीज आपको 90 डिग्री गिवन है, तो tan का a प्लस cot का c बटे tan का b प्लस cot का d,
ये चीज ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी, tan A इंटू cot C। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।